सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ऋषभ और आकाश और विकास सिवाय होते हैं वो कैब से चले जाते हैं घर। अब दुल्हन की टीम में कोई ड्राइविंग करने वाला तो था नहीं, जोया थी। बट वो दादी को बताती नहीं कि मुझे ड्राइविंग आती है, और इधर जो सिया थी उसको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती थी। और दादी को आती थी, किसी ज़माने में आती होगी, पर मैं अभी कार नहीं चलाने दूँगी। ये बहुत टांग लड़ा रही है अपने बीच में हर बार। सो अभी मैं इनको ड्राइविंग नहीं करने दूँगी। सो इधर जो आरवी होती है वो कहती है दादी मैं ड्राइविंग कर दूँगी। इधर जो मतलब दादी होती है वो कहती है ठीक है, आ जाओ। और इधर जो सिया होती है वो झट से वहाँ से जाती है और सीधे ड्राइविंग सीट के मतलब जो पास वाली फ्रंट सीट नहीं होती है, वो सीधे वहाँ पे बैठ जाती है जाके। आई मीन यार उसे भी अच्छा लगता कि अपनी आरवी के पास बैठूँ यार। तब से दादी उसको रोक रही थी। वो मन में होता है ना, हाँ करना है, बट दादी करने नहीं दे रही। सो वो जाती है झट से सिया, वो बैठ जाती है। तो जो आरवी थी वो थोड़ा सा स्माइल करती है और वो भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। इस बार दादी ने कुछ कहा नहीं था कि आई मीन कार में तुम क्या ही कर लोगी मेरे सामने, क्या ही धरती नोच लोगी तुम मेरे सामने। सो इधर जो दादी होती है वो कहती है कि जोया बैठो जाके। इधर जो जोया होती है वो कार में बैक सीट पे बैठ जाती है जाके। और इधर जो दादी थी इससे पहले काशवी घुसती कार में, वो दादी होती है झट से घुस जाती हैं। अब ये सिचुएशन थी, पहले जोया बैठी थी फिर दादी बैठी थी, अब काशवी को उसमें बैठना था वो वाली कार में। सो इधर जो काशवी होती है वो दादी की तरफ देखती है और कहती दादी आप विंडो की तरफ चली जाओ ना। दादी कहती हैं तुम चुपचाप बैठना है तो बैठो, नहीं तो मम्मियों के साथ आओ अपनी। फिर तो जो काशवी होती है वो कहती है कि नहीं दादी मैं इसी कार में चलूँगी। इतना कहकर जो काशवी होती है वो बेचारी दादी के पास बैठ जाती है। आई मीन कबाब में हड्डी नहीं होता, सो वो दादी अभी दोनों कबाब के बीच में हड्डी बनी हुई थी। तो इधर जो आरवी है वो मेरे से देखती है काशवी की तरफ, बट भाई आरवी को तो लगे थे, आई मीन उसके अच्छे जैकपॉट लग गया था क्योंकि सिया पास में बैठी है ना। सो उसका तो था। इधर जो आरवी आई मीन काशवी की मम्मी और जोया की मम्मी और सिया की मम्मी होते हैं वो आते हैं। और जो जोया की नानी होती हैं, आई मीन जोया की दादी होती हैं, वो आ रहे थे दूसरी कार में। बट ये आरवी की दादी भैया बहुत चंटे है, ये बुढ़िया बहुत चंटे है। ये इनको ना एक होने देगी, इसी ट्रॉफी का बड़ा लालच है, ये ट्रॉफी जीत कर ही रहेगी। और ये होती बैठी थी बीच में। तो जो आरवी होती है वो कहती है चले दादी। दादी कहती है हाँ चलो ना, मुँह क्या देख रही हो मेरा, चलो। इधर फिर जो आरवी होती है वो कार स्टार्ट करती है और सीधे निकल जाती है घर की ओर। मतलब दोनों कार हुआ वो घर की ओर निकल जाती है। इधर जो काशवी होती है वो अपना हाथ पीछे से ना जोया की तरफ होता है दादी की, मतलब होता है ना सीट से अपना पीछे हाथ करके जोया के साइड ले जाना। सो जो काशवी होती है वो अपना हाथ ले जाई थी दादी के पीछे से, आई मीन सीट के ऊपर से जोया की तरफ। इधर जो जोया होती है वो भी काशवी का हाथ देखती अरे यार। सो वो भी अपना हाथ ले जा रही होती है वो दादी के पीछे। आई मीन यार कब तक तुम कुछ भी करना करो यार, तो शादी होने वाली हो तो आय हाय क्या मज़े आते हैं। सो वो भी आई मीन जो जोया होती है वो भी काशवी की तरफ हाथ बढ़ाती है, और ना ये लोग पीछे से एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, आई मीन एक दूसरे की नज़रों में देख रहे होते हैं। इधर जो आरवी होती है वो तो ड्राइविंग पे भैया फोकस करी थी, मैंने बताया था ना ड्राइविंग करते समय नो डिस्टर्ब। सो और बिल्कुल फोकस करी थी ड्राइविंग पे। इधर दादी ने देखा नहीं था कि पीछे हाथ में क्या चल रहा है, आई मीन पीछे हाथ मिलाए जा रहे हैं। बट इतने में बुढ़िया शांत नहीं बैठेगी। आई मीन इतना तो चलता है, कौन सा बॉलीवुड की मूवी चली कि नहीं, हाथ लड़के का हाथ टकराया और लड़की का हाथ टकराया और हो गया मुन्ना, आई मीन हो गया बच्चा। ये थोड़ी ना होता है, हाथ ही तो मिलाया था यार। इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देख रही थी। इधर जो आरवी होती है वो सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस कर रही थी। बट एक बार वो देखती है और सिया की तरफ, वो कहती है कि क्या है, क्या है, क्यों देख रही हो मेरी तरफ। सिया कहती है कि कुछ नहीं, बस मन था तो देख रही थी, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। इधर आरवी कहती है नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी, बट ऐसे ना देखो, कार कहीं ठुक उक जाएगी, समझा करो यार, ध्यान हटाना वैसे भी तुमसे मुश्किल हो रहा है, तो तुम आगे देखो मेरी तरफ ना देखो, नहीं तो मुझे ड्राइविंग पे फोकस नहीं रहेगा मेरा। इधर का जो सिया आरवी होती है वो ड्राइविंग पे फोकस करती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि तुम, मैंने कब देख कहा कि मेरी तरफ देखो, तुम अपना ड्राइविंग करो ना, मैं तो सिर्फ मैं देखूंगी तुम्हें, तुम मुझे मत देखना। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, कहती है ठीक है
फिर मैं नहीं देखती और इतना कहकर वो अगेन फिर से ड्राइविंग करने लगती। बट इधर जो सिया होती है वो बस आरवी की तरफ देख रही थी। आई मीन यार बहुत देर हो गई यार तंग करना, अब मज़ा नहीं आ रहा था। सो जो सिया है वो देख रही थी यार, अब उससे क्या कहूँ यार। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता कि आरवी ये पागल है सिया के पीछे, यार पत्नी भी होती है कभी कभी पति के पीछे पागल। तो सिया इस टाइम वो थी। और इधर जो दादी होती हैं वो देखती हैं एक बार जोया और काशवी की तरफ, और उनका हाथ ना एक एक गायब था। आई मीन वो पीछे साइड था। तो इधर जो दादी होती है वो एक बार धीरे से अपनी नज़रें पीछे ले जाती हैं और देखती हैं कि एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। बट वो इस बार कुछ कहती नहीं कि हाथ पकड़ने से क्या ही उखाड़ लोगे तुम। तो इधर वो भी चुपचाप बैठ जाती हैं और इधर ये सब लोग पहुंच जाते हैं घर। इधर जैसे ही दादी घर के अंदर चलती हैं, आई मीन वो सोफे पे अचानक से बैठ जाती हैं और अपने पैरों को मोड़ती हैं और कहती हैं, आरवी मैंने डिसाइड किया है कि सब लोग आज अलग अलग कमरे में सोएंगे। शालिनी, तुम, रिद्धि और मेरी बेटी, तुम एक कमरे में सोगी, ऋषभ और सिवाय एक कमरे में सोएंगे, और आकाश विकास भैया तुम एक कमरे में सोना जाके, और मैं और सुहासिनी एक कमरे में सोएंगे। और आरवी, काशवी, तुम लोग एक कमरे में सोगे, तुम लोग अपनी अपनी वाली के साथ नहीं सोगे। मैंने कहा था ना कि अलग अलग सोना है, सो तुम लोग अलग अलग सोओगे। और सिया और जोया तुम एक कमरे में सोओगी, और मैं ना शाम को चौकीदारी करूँगी, दिख न जाना तुम लोग इधर उधर कमरे की ओर। मैं शाम को चक्कर लगाऊंगी इधर उधर, समझ में आया। और काशवी और आरवी तुम अपनी शेरवानी देख लो, ये ना फिर कहना कि मुझे शेरवानी पसंद नहीं आई। तुम लोग तो चले गए थे बीच में से। अब वैसे बताओ क्या काम था जो तुम लोग शॉपिंग छोड़ के गए थे शादी की, वो भी कहाँ गए थे तुम लोग। तो जो आरवी और काशवी होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब इन्होंने क्या पूछ लिया। तो जो काशवी होती है वो कहती है कि दादी कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था कॉलेज का। तो इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है कि कॉलेज का काम था तो फ़ोन मुझे आता, तुम्हें क्यों आ रहा है। इधर काशवी कहती है मम्मी आप मलेशिया से हो, सो अब मुझे कॉलेज की जिम्मेदारी संभालनी होती है तो मुझे फ़ोन करेंगे ना। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ, कहती है कि मतलब मन में कहती है क्या झूठ बोला है भाई, क्या झूठ बोला है। इधर जो काशवी कहती कि जो आपकी कोर्ट और कचहरी लग चुकी हो यहाँ पे, तो मैं जाऊँ अपने कमरे में। ये तो जो दादी होती है वो कहती है समझ में आ काशवी, तुम और आरवी एक कमरे में सोओगे अलग अलग, समझ में आई है। और सिया तुम और जोया सोओगे, दिख नहीं जाना मुझे एक दूसरे के पास। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो देखती है अपनी मम्मी की तरफ कि ये औरत ट्रॉफी के लिए इतना पागल हो चुकी है। आई मीन यार ऐसे थोड़ी ना बच्चों को अलग करते हैं। तो इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है कि मम्मी हल्दी कल है, कल से रस्में स्टार्ट की जाती हैं, आंसू आप बच्चे को अलग कर रहे हो। इधर काशवी की नानी कहती तुम चुप रहो, और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ये तो पुराने ज़माने से रिवाज चला था कि दुल्हन दूल्हे को देखता भी नहीं था। अब तो चलो ये हो गया कि तुम लोग जानते हो उसी से शादी होती थी, वरना तो हमारे ज़माने में याद है ऐसे ही घूंघट उड़ा के बैठा देते तो पता नहीं किस छछूंदर से हमारी शादी हो रही हो, पता होता था तुम्हें। चलो यही शुक्र है कि आजकल के ज़माने में ये होता है कि दुल्हन को पता होता है कि दूल्हा कौन है, दूल्हे को पता होता है कि दुल्हन कौन है, वरना हमारे परिवार वाले ने ऐसे ही शादी तय कर दी थी। जानती तो हो, वो तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पापा अच्छे हैं जो उनको मैं मिली थी। आई मीन वो औरत अपने को ही राजमाता समझती है। आई मीन वो बैठती और कहती अब बस मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं करनी, अब सब लोग अपने अपने सामान उठाओ जो भी शॉपिंग बैग हो, कल सुबह जल्दी उठना है, कल हल्दी है तो कल सुबह जल्दी उठना है। तो जाओ तुम लोग अब आराम करो जाके। और वो मेड की तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुम खाना तैयार करो, अभी ये लोग फ्रेश होकर आते होंगे तो खाना बना के रखना है। तो जो मेड होती है वो कहती है कि हाँ मालकिन, आई मीन हाँ मैम, खाना बन गया है, आई मीन थोड़ा सा बन गया है, थोड़ा सा बनाना बाकी है। तो जो दादी होती है वो कहती ठीक है अब जाओ अपने अपने कमरे में और फ्रेश होके आओ, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिनर करेंगे। ये तो जो सब लोग होते हैं वो एक बार देखते हैं दादी की तरफ, अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और सीधे चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो जाते हैं अपने कमरे में, और सब लोग फ्रेश होते हैं और सीधे फिर से आते हैं
डाइनिंग टेबल पे। और इधर टीम दुल्हन बैठी थी एक साइड बैठी थी टीम दूल्हा। आई मीन इस बुढ़िया ने सबको अलग अलग करके रखा है, बहुत दुष्ट है ये तो जो ज़ोया होती है वो खाना खा रही थी, बट उसकी यार नज़र जाती है काशवी पे, जो अभी मस्त से खाना खा रही होती है। आई मीन इन दोनों आरवी और काशवी को सुबह से इतनी डांट पड़ चुकी थी, ये लोग इतनी बार पकड़े जा चुके थे, सो अब इनमें हिम्मत नहीं थी कि अब कहीं सुनवा उनवा दिया तो दादी ऐसा काम करेंगी कि हम लोग को गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर देंगी, लड़कों वाले लड़की वाली टीम को, नहीं तो अलग अलग कर देंगी। तो उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि घर ही चेंज करवा दें, जो शक्ल देखने को बीवियों को मिल रही है वो भी ना मिले। सो ये लोग दोनों लोग होते हैं चुपचाप बैठ के अपना खाना खा रहे होते हैं, बट जो जोया और सिया होते हैं यार, अब वो देखते हैं अपनी अपने वाले की तरफ, और वो होता है ना, जोया होती है वो अपना पैर धीरे से ले जाती है नीचे से टेबल की और जो सामने काशवी बैठी थी ना उसके पैरों से थोड़े पैरों को अपने टच करती है आए। और जैसे ही काशवी के पैर से हम आई मीन जोया का पैर हुआ था वो टच हुआ था, आए हाय जोया जो काशवी है उसने जो स्पून से खा रही थी वो स्पून गिर जाता है और वो देखती है एक बार जोया की तरफ, ओए होए क्या बोलूँ। तो जैसे ही दादी ने काशवी के हाथ से स्पून गिरते आवाज़ आई थी, दादी होती कहती कि क्या चल रहा है ये। तो इधर जो काशवी होती है कहती कि दादी कुछ नहीं, वो बस हाथ से स्पून छूट गया था। इधर जो जोया होती है वो एक बार फिर से देखती है काशवी की तरफ, इधर जो दादी होती है वो भी खाना खाने लगती है और इधर जोया फिर से अपने मतलब पैर ले जाती है और जोया का थोड़ी मतलब वो ट्राउज़र पहना था हुआ था जो जोया ना वो थोड़ा सा ऊपर करती है एंड पैरों से ही और फिर से उसकी लेग्स को टच करती है। ओह! इसे जो काशवी थी वो जैसे तैसे बेचारी कंट्रोल करके खाना खा रही होती। आई मीन उसके फेस पे थी स्माइल, बट वो स्पून उठाती अपने मुँह में झट से रख लेती खाना और चुपचाप बस। इधर जो ज़ोया थी उसका दिल मान नहीं रहा था। वो बार-बार अपने पैर से अ, काशवी की लेग्स को टच कर रही थी। ओहो! और इधर जो सिया होती है वो बस आरवी की तरफ देख रही थी। आई मीन उसे तो अभी कुछ नहीं करना था, वो करेगी बाद में करेगी। इधर जो ये लोग होते हैं वो डिनर कर लेते हैं और इधर जो दादी होती हैं वो वहीं पे खड़ी रहती हैं। आई मीन जो सब लोग होते हैं वो जा रहे होते हैं अपने-अपने रूम की तरफ, पर जो दादी होती है वो इन सब पे नज़र रख रही थी कि कोई इधर से उधर दूसरे कमरे में ना चला जाए। और जब सारे लोग अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं, जो आरवी की दादी होती है वो देख लेती है कि सारे लोग अपने-अपने ही कमरे में गए हैं, तब ये बूढ़ी औरत जाती है अपने कमरे में। इधर जो ज़ोया की दादी होती है वो कहती है कि कहाँ रह जाती हो? इधर आरवी की दादी कहती हैं, सुहासिनी तुम तो जानती नहीं हो इन बच्चों को। ये देखो हमारी बहुओं से ना पैर दबवाएँगे हमारे, हम ही लोग दाबेंगे अपनी बहुओं के पैर। और तुम्हारा क्या चल रहा है सुहासिनी? तुम ध्यान क्यों नहीं देती हो बच्चों पे? क्या मुझे ही ट्रॉफ़ी ले जानी थी? ये मत बोलो कि तुम भी सास की टीम में हो और तुम्हारी हरकतें देखो, ऐसा लगता है तुम बहुओं की टीम में हो। इधर सुहासिनी कहती है, जो ज़ोया की दादी होती है, वो कहती है, "अरे! तुम समझा करो ना। अरे बच्चे हैं, इतना नहीं तंग किया जाता है।" इधर जो आरवी की दादी होती है, वो कहती है, "मुझे भी कोई तंग करने का शौक नहीं है, बट देखती हो, मेरी बेटी को देखो और तुम अपनी बहू को क्यों नहीं देखती हो? याद है अखिलेश को इसी ने भगाया था। थोड़ा लाओ अपने अंदर कि इसके कारण ही अखिलेश ने भाग के शादी की थी। आई मीन जो आरवी की दादी होती है वो भड़का रही होती है जोया की दादी की। याद करो जो तुम्हारी बहू है उसी के कारण तुम्हारी मर्जी की तुम्हारी बहू नहीं है, तुम्हें उससे जीतना है। ध्यान रखो सास सास होती है, बहू बहू होती है। ध्यान रखो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ट्रॉफ़ी हमें जीत के ले जानी है। आई मीन वो बुढ़िया होती है ना, दूसरी बुढ़िया को समझा रही थी। आई मीन कि जीत के ले जाना है, जीत के ले जाना है। और इधर जो ज़ोया की दादी हैं, आय हाय! जैसे फूल रही थी ये जब सुन रही थी, क्या फूल रही थी वो। आई मीन होता है ना, अब मैं ट्रॉफ़ी किसी के हाथ नहीं लगने दूँगी। सो ये हो रखा था 2 बुढ़ियों के बीच में। इधर जो दादी होती है वो कहती है, मैं अभी आती हूँ। आरवी की दादी होती है वो कहती है अभी आती हूँ। इधर वो जाती है सीधे आकाश और विकास के कमरे में और कहती हैं कि एक काम करो आकाश और विकास, थोड़ी देर सो लो, फिर तुम ना बाहर बैठना जाके। आई मीन सिया और ज़ोया और आरवी और काशवी की रूम की तरफ पहरा देना। आई मीन ये बुरी चंड बहुत है। और इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आरवी और काशवी से पंगा। आई मीन उनकी तो फटी पड़ी थी। आई मीन उनको इतना डर लग रहा था कि
अभी जो आरवी काशवी उनके रूम की तरफ जा रही है तो ये लोग कहते ये खुद दरवाज़ा खोल दे कि जाओ जाओ जाओ, आपकी बनती है, जाओ उठा लो जाके। सो ये वाला हाल था। इधर जो दादी की तरफ वो लोग देखते हैं और अपना हामी सिर हिलाते कि हाँ 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 हो जाएगा। इधर जो दादी होती है उन दोनों के कमरे से निकलती हैं और सीधे जाती हैं अपने कमरे में, और वो चेयर पे बैठ के मस्त झूल रही होती हैं, और उनके दिमाग में चल रहा था कि ट्रॉफ़ी तो मैं ही ले जाऊंगी किसी भी कीमत पे। और वो गुड़िया चेयर पे बैठ के हिल रही होती है। इधर जो आर्य और काशवी होते हैं वो बेड पे लेटे हुए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, बट क्या करें। अब दादी ने 2-3 बार पकड़ा था उन्हें, ज़्यादा बार पकड़ती तो ऐसा ना हो कि गेस्ट हाउस या किसी और में शिफ्ट कर दें इनको। सो ये लोग आराम से लेटे हुए थे, बस अपनी अपनी वाले बारे में सोच रहे थे और इनको नींद लग जाती है। ये दोनों काशवी और जो आरवी होता है वो एक ही बेड पे लेटे हुए थे, और ये दोनों लोग होते हैं वो सो जाते हैं। बट इधर और किसी को नींद नहीं आ रही थी। इधर जो ज़ोया और सिया होते वो बार बार करवट बदल रहे थे। इधर ज़ोया बदलती, फिर इधर जो सिया होती वो भी अपनी करवट बदलती। इन दोनों लोगों को नींद नहीं आ रही थी। इधर जो सिया होती है वो उठती है और सारी लाइट्स ऑन करती है और देखती है ज़ोया की तरफ और कहती है, ज़ोया ज़ोया उठना यार। इधर जो ज़ोया होती है वो भी उठती है, कहती है कि यार जग ही रही हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। इधर सिया कहती है कि चलो ना, मैं एक काम करते तो तुम नहीं तो काशवी के रूम में चले जाओ, आरवी को यहाँ भेज दो, नहीं तो मैं आरवी के पास जाती हूँ, मैं काशवी को भेज दूँ। तो ज़ोया होती वो कहती है दादी देख लेंगी यार, बेकार में कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। सिया कहती है क्या अगर गड़बड़ नहीं होगी यार, तुम चलो ना, वैसे भी दो दो लोग रूम में लेटे हैं, तो आर्य काशवी यहाँ भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। तुम ध्यान रखना कि शरीर नादी के बाई चांस दादी दरवाज़ा खोल के देखे तो याद रखना कि काशवी का फेस है वो ब्लैंकेट से ढके रहना। तो ज़ोया होती वो कहती है अरे यार पकड़े जाएंगे बेकार में और दादी डांटेंगी। सिया कहती प्लीज़ मान जाओ ना यार, मुझे नींद नहीं आ रही है। ज़ोया कहती है नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। सिया कहती देखो मैं जा रही हूँ, मैं काशवी को भेज दूँगी अब, और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जो सिया होती है वो बेड से उठती है और सीधे इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो अभी रूम में होते हैं, क्योंकि दादी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद जाना है। तो इधर जो सिया होती है वो सीधे चुपके चुपके से जा रही थी, कोई देख तो नहीं रहा, तो थोड़ा दाएं बाएं देखती है और सीधे चली जाती है आरवी के रूम की तरफ। आरवी ने ना डोर लॉक नहीं किया था, दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। सो इधर जो सिया होती वो धीरे से एकदम दरवाज़ा खोलती है, बिल्कुल धीरे से, जिससे आवाज़ ना हो, और वो देखती है दरवाजे से, झाँकती है कि सब लोग, दोनों लोग सो रहे हैं। इधर जो सिया होती है वो जाती है धीरे धीरे कदमों से, धीरे धीरे मतलब कदम रख रही थी कि थोड़ी सी भी आवाज़ ना हो, और वो जाती है आरवी के पास। आरवी भी सो रही थी। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी आरवी की फेस की तरफ, और ना वो अपने हाथ की फिंगर्स को ले जाती है और उसके फेस को थोड़ा टच करती है। इधर जो आरवी होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो चिल्लाने वाली होती है, बट जो सिया होती है वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है कि मैं हूँ, चिल्ला क्यों रही हो, मैं हूँ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों कर रही हो, दादी देख लेंगी। सिया कहती है अब बड़ा डर लग रहा है, सुबह तो नहीं डर लग रहा था, तो दादी बोल रही थी तो और तुम मेरे पे चढ़ी हुई थी। आरवी कहती अरे 2 बार पकड़े गए आप, इस बार दादी ने पकड़ा तो गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर देंगी। सिया कहती है नहीं पकड़ेंगी, ज़रा काशवी को जगह वो कह दो कि ज़ोया के रूम में जाए, मुझे यहाँ लेटना है। आरवी कहती है नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, दादी ने इस बार पकड़ा तो इस बार ना तू शक्ल भी नहीं देखोगी मेरी, गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर देंगी मुझे वो, और काशवी को भी। इधर सिया कहती अरे यार प्लीज़ काशवी को भेजो ज़ोया के पास, मुझे तुम्हारे पास लेटना है, प्लीज़ भेजो उसे। इधर जो इतनी आवाज़ हो रही थी, जो काशी होती है वो भी देखती है, एक पीछे टर्न होके और देखती कि सिया आई। इधर जो काशी होती है तुम यहाँ, दादी देख लेंगी, शादी मेरी अभी टूट जाएगी, तुम्हारे लोगों की तो अभी है नहीं, मेरी शादी टूट जाएगी। सिया कहती काशवी जी, सॉरी सॉरी, देवर जी ज़रा जाइए, मेरी देवरानी आपका वेट कर रही है। जीजू बोलूँ कि देवर जी बोलूँ, अभी तक जीजू ठीक है, तो काशवी जीजू अभी जाओ, ज़ोया दीदी आपका वेट कर रही हैं, जाओ
और मुझे यहाँ लेटना है, अपनी आरवी के पास मुझे लेटना है, तो तुम जाओ। ये जो काशी होती है उसकी थोड़ी सी स्माइल होती है फेस पे, बट कहती कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगी। दादी ने देख लिया तो शादी दूर रही और मुझे ज़ोया की से बिल्कुल दूर कर देंगी। सिया कहती नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ दरवाज़ा खोल के देंगी, तुम्हारे फेस पे से ब्लैंकेट थोड़ी ना हटाएंगे कि सिया है कि ज़ोया है। तुम जाओ ना, मुझे आरवी के पास लेटना है। इतना कि जो काशी होती है वो आरवी के फेस की तरफ देखती है, जो आरवी होती है वो भी अपना हामी से हिलाती कि जाओ भाई जाओ, कह रही है मेरी बंदी आई है मेरे पास लेटने के लिए, तो जाओ ना। इधर जो काशी होती है वो भी धीरे से बेड से उठती है और सीधे रूम के बाहर चली जाती है ज़ोया के रूम की तरफ। वो भी बड़ा फूँक फूँक के कदम रख रही थी, मतलब कोई जग वग तो नहीं रहा है, बट इतने टाइम ना आकाश और विकास ज़ोया के रूम के बाहर खड़े हुए थे। आई मीन वो सोचते कि सिया भी अंदर लेटी हुई थी, तो उन्होंने झाँक के नहीं देखा, तो बड़े शरीफ बंदे हैं वो। सो वो बस सिक्योरिटी गार्ड की तरह वहाँ पे खड़े हुए थे, और जैसे ही वो काशी की को आते हुए देखते हैं, आय हाय बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी वो डर के मारे। और वो बट कुछ कहते नहीं, उनकी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि दादी को बताएंगे जाके ना। ये जो काशी होती है वो आती है ज़ोया के रूम के बाहर, आई मीन गेट की तरफ खड़ी होती है, और वो देखती है कि आकाश और विकास खड़े हैं। बस काशी का एक लुक काफ़ी था उनके लिए। आई मीन वो आँखों से इशारा करती है, अपने हाथ फोल्ड करती है कि, और कहती कि निकलो निकलो, मतलब दोनों की तरफ देखती है और आँखों से इशारा करती है कि निकलो। तो जो आकाश और विकास होते हैं वो बेचारे क्या करें, साइड से हट जाते हैं कतई। और इधर जो सोया एंड जो काशी होती है वो जाती है रूम में, और वो भी दरवाज़ा लॉक कर लेती है अंदर से। इधर जो सिया होती है वो जो आरवी के पास खड़ी हुई थी वो सीधे जाती है दरवाजे की तरफ, और दरवाजे को आई मीन बंद कर देती है अच्छे से। इधर जो आरवी होती है वो बस सिया की तरफ देख रही थी, आई मीन क्या कर रही है लड़की आज। इधर जो सिया होती है वो दरवाज़ा बंद करती है और सीधे आती है आरवी के पास, आई मीन बेड पे लेट जाती है। आरवी जो बैठे बैठे ये सब देख रही थी, उसको सिया होती है वो अपने हाथ से लेटाती है और कहती है लेटो चुपचाप। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है बस लेटना ही है। इधर सिया कहती है और क्या करना है ना, अपने गंदे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मैं सिर्फ लेटने आई हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे ना चीपड़े ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी को थोड़ा सा हग कर लेती है। इधर जो आरवी होती है वो भी सिया को हग करती है और उसके बालों को सहला रही थी। इधर जो काशवी होती है वो भी जाती है ज़ोया के रूम में, आई मीन ज़ोया बैठे बैठे देख रही थी। इधर जो काशवी होती है वो भी रूम को लॉक करती है और सीधे बैठ जाती है बेड पे, आई मीन ये लोग बैठते ही हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि आ गई तुम, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इधर काशवी कहती प्रॉब्लम कैसी, कैसी प्रॉब्लम? तो जो होती है वो कहती कि प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही मैं पूछ रही थी बस। काशवी कहती है तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? जोया कहती है नहीं तो मुझे आ रही थी, वो सिया को नहीं आ रही थी। वो कह रही थी कि मुझे आरवी के पास जाना, मैंने मना भी किया था कि नहीं, दादी चिल्लाएंगी, बट वो मान ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा ठीक है चली जाओ। इधर काशवी कहती इसका मतलब तुम्हें नींद आ गई थी, तुम मेरे बिना सो गई थी, तुम्हें अच्छा लग रहा था कि मैं तुमसे दूर हूँ। ज़ोया कहती है ऐसा मैंने कब कहा, हाँ नींद आ गई थी मुझे, मैं सिया की तरह वो नहीं हूँ। जो काशवी होती है वो कहती है अच्छा मुझे नींद लगी अब मुझे सोना है। इतना करके जो काशवी होती है वो लाइट बंद कर देती है रूम की और लेट जाती है। इधर ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, मतलब उसने हग नहीं किया था अभी, वो सीधे ज़ोया की तरफ, जो काशवी थी वो पीठ करके लेटी हुई थी। और जो जो ज़ोया होती है उसके दिमाग में क्या चल रहा था पता है, अब तो शादी होने जा रही है तभी दूर दूर भाग रही है। आई मीन उसके दिमाग में ये आया था इतना वो, आई मीन होता है ना यार हक करके तो लेटना चाहिए यार, ऐसा होता है ना, कितना भी तुम्हारा हुआ बट उसके बाद हक करना ज़रूरी होता है, वरना ऐसी फीलिंग्स आती है कि अब तो काम निकल गया, अब तुम हक करके नहीं लेटो और गंदे बच्चे। सो इधर जोया के मन में यही चल रहा था। ये तो जोया होती वो भी उस काशवी की तरफ पीट कर देती, तो जो काशवी होती वो एक बार मुड़ के देखती है जोया की तरफ और जाती है ज़ोया के पास और उसकी कमर पे थोड़ा सा हाथ रखती है और थोड़ा अपनी तरफ पुल करती है और कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, मतलब टर्न होती है काशवी की तरफ और कहती है कुछ नहीं हुआ।
यार मैं एक बात सोच रही थी कि पापा मेरी शादी में नहीं आएँगे, तो जो काशी होती वो कहती कि आएँगे। आंटी ने कहा था ना कि पापा तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी शादी के दिन आएँगे। ज़ोया कहती है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी में आएँगे। काशवी कहती है, अरे उन्हें बिज़नेस की टेंशन है ना। उन्होंने कहा था कि अवनी की कंपनी ने जो है रावत इंडस्ट्री उसने पूरा बिज़नेस ख़राब कर रखा है ग्वालियर में। तो उसी बात की टेंशन होगी उन्हें। मुझे यकीन है कि पापा जी आएँगे हमारी शादी में। इधर जो सोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और वो उसे हग कर लेती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि ये अवनी है कहाँ? इधर जो ज़ोया आती है वो अपना सिर ऊपर करती है और देखती है काशवी के फेस की तरफ और कहती है कि मुझे नहीं पता। बस जिस दिन सिया का एक्सीडेंट हुआ था उसी रात से मैंने आज तक अवनी को नहीं देखा। वो अपने घर में भी नहीं है। और उसके आज दादी बता रही थी अभी कुछ दिन पहले कि जो अवनी है वो सारा बिज़नेस हैंडल कर रही है। जहाँ हम लोग कॉलेज में हैं काशवी, वो अभी बिज़नेस हैंडल कर रही है। आई मीन ग्वालियर में जितना अभी वो बिज़नेस फैला रही है और जितनी हमारी बिज़नेस की बर्बादी हो रही है मेरी और सिया की, वो सब अवनी कर रही है। वो सारा ग्वालियर के अपने पापा का बिज़नेस हैंडल कर रही है। उसके पापा ने सारी प्रॉपर्टी अवनी के नाम कर दी। इधर जो काशी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ, वो कहती कि मतलब क्या है तुम्हारा? ज़ोया कहती है मतलब मेरा कुछ नहीं है, बट जहाँ उसे कॉलेज में होना चाहिए था वहाँ वो बिज़नेस सँभाले और इतना मुझे भी नहीं पता कि इस टाइम अवनी है कहाँ। काशवी कहती कि क्या अभी भी वो सिया से प्यार करती है? इधर जो ज़ोया होती है वो एक बार काशवी की तरफ फिर से देखती है और कहती कि मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है कि अवनी है कहाँ और उस रात से वो गायब क्यों हुई। उसके मम्मी-पापा तो रहते हैं और तब से उन्होंने भी हम लोगों से कभी बात नहीं की है। कभी भी पहले जानती तो वो हमारे सब लोग कितने अच्छे से दोस्त थे, फैमिली मेंबर्स थे, बट अब वो बोलते भी नहीं हैं। अवनी के पापा ना ही मम्मी हम लोगों से बोलते भी ना सिया के घर आते हैं, ना कुछ भी। उनको उन्होंने बताया भी नहीं कि अवनी है कहाँ। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, लगता है अवनी के दिमाग से सिया निकल गई है। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है हाँ शायद, मुझे तो लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे काशवी। वो पूरे ग्वालियर पे ऐसा लगता है कुछ दिन बाद उसका राज होगा। वो इस तरह से बिज़नेस फैलाने में जुटी हुई है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। 4 साल हो गए हैं, उसको किसी ने नहीं देखा है। इधर जो काशी होती है वो उसके फेस पे थोड़ा-सा हाथ रखती है और कहती कि अब अवनी की बातें छोड़ो और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। ये मत भूलो कल हमारी हल्दी है। इतना कहकर जो काशी होती है वो ज़ोया के थोड़े चिक्स को पुल करती है और कहती कि अब सो जाओ। इतना कहकर जो काशी होती है वो हग करती है ज़ोया को और वो थोड़ा-सा ब्लैंकेट को ऊपर करती है और वो ये दोनों लोग होते हैं, एक-दूसरे को हग करते हैं और इधर ये लोग सो जाते हैं। इधर जो आरवी थी, कुछ समय पहले चलते हैं भाई, इधर आरवी थी, वो मतलब उसने भी सिया को हग कर रखा था। इधर जो सिया होती है वो कहती कि आरवी एक बात बताओ, तुम शॉपिंग के बीच में से कहाँ गई थी? इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है कि कहीं नहीं, मैंने कहा था ना कॉलेज का काशवी को काम था तो वहीं गए थे। इधर सिया कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो मुझसे और तुम अभी से मुझसे झूठ बोल रही हो। आरवी कहती है अरे नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ कि कॉलेज का कुछ काम था। फिर जो सिया होती है वो कहती है अच्छा ठीक है। इतना कहकर जो सिया होती है वो मतलब फेस अपनी दूसरी तरफ कर लेती है। नहीं बोलना मुझे, झूठ बोलो मुझसे। इधर जो आरवी होती है वो कहती नाराज़ हो फिर से? इधर सिया कहती है नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं क्यों नाराज़ होंगी, तुम्हारा हर बार का झूठ बोलना रहता है, मुझे पता है तुम कॉलेज नहीं गई थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती अच्छा, इधर साइड टर्न हो, इधर साइड मुड़ो, मेरी तरफ देखो। इधर जो सिया होती है वो टर्न होती है और आरवी की तरफ देखती है और कहती क्या है? आरवी कहती है जो तुम्हारी
तुम गायब हुई थी वो सब कीर्ति का किया धरा है। और इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया, सो हम लोग वहीं, हम और काशी वही गए थे। मुझे लगा तुम्हें टेंशन ना हो जाए, इसलिए मुझे लगा कि मैं मुझे मेरा बताना तुमको सही नहीं रहेगा। ये जो सिया होती है वो कहती है "आ, तो ये बात तुम पहले भी बता सकती थी मुझे, मुझे इससे बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तुम हो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है"। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी को हक कर लेती है और ना मतलब बहुत टाइटली हक करती है। आई मीन होता ना कि कभी ना छोड़ना, वो ये वाला। ये जो आरवी होती है वो भी हक करती है। जो सिया होती है उसके मन में एक और सवाल उमड़ रहा था और वो आरवी की फेस की तरफ करती है और उसका जो चिन्ह था उस पर थोड़ी सी किस करती है और कहती है कि एक और बात पूछूं। आरवी कहती है हाँ पूछो ना, क्या बात है। ये तो जो सिया होती है वो अगेन फिर से आरवी के चिन्ह पे किस करती है। आई मीन होता है ना जब कोई खतरनाक बात पूछनी होती है तो पहले गाय को चारा डालना होता है। सो सिया वही कर रही थी और वो ना आरवी की बैक को भी रब कर रही होती है और चिन पे किस कर रही होती है। 2-3 बार वो अगेन अगेन किस करती है और आरवी को टाइटली हग करती है। इधर जो आरवी होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब इतना प्यार। इधर जो आरवी होती है कि बात तो बताओ क्या है, क्या पूछना चाहती हो मुझसे। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की आंखों में और कहती है कि सब कोई आ रहा है तुम्हारी शादी में और आप तुम्हारे पापा और दादाजी नहीं आ रहे। ये तो जो आरवी होती है जो उसने सिया को हग कर रखा था वो थोड़ा सा हग मतलब करना छोड़ दी थी, उसके ऊपर से हाथ हटा लेती है और जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है जो आरवी ने हटा लिया था, वो फिर से अपनी उस पर रख लेती है, आई मीन कमर पे रख लेती है और अगेन उससे बहुत टाइटली हग करती है और कहती है कि इसीलिए मैं नहीं पूछ रही थी, मुझे पता था कि तुम इस क्वेश्चन को इग्नोर करोगी। बताओ ना यार, लाइफ पार्टनर तुम्हारी, तुम इतनी सी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं कर सकती, कोई बात हो तो तुम बताओ। ये जो आरवी होती है वो थोड़ा सा पुल करती है सिया को अपनी तरफ और कहता है कि जानना है तुम्हें क्या हुआ था। सिया कहती है हाँ मुझे जानना है कि क्या हुआ था। आरवी कहती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसके 1 साल बाद मैंने कीर्ति को आई मीन कीर्ति ने मुझे ये सब जब कर रही थी तो दादाजी ने सब देख लिया था, तो उन्हें नफ़रत थी कि लड़कियों के साथ लड़की, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी से हटा दिया और मुझे कॉलेज में भी नहीं रहने दिया। ऊपर से मेरी जो सौतेली मम्मा है जीविका, आई मीन जीविका नहीं जानवी, उन्होंने दादाजी के कान भर दिए और उन्होंने मुझे हॉस्टल से ही, मैं घर तो वैसे भी मसूरी में जाती नहीं थी, होटल जब भी मम्मी पापा आते थे, और उन्होंने मुझे हॉस्टल से भी, उनके कान भर के मुझे हॉस्टल से भी निकाल दिया। आई मीन यहाँ तो बुआ थी जिन्होंने काशी और मुझे यहाँ रखा और जब उन्हें पता चला कि मैं नशे भी करती हूँ तो उन्होंने मुझे जो ओबरॉय एम्पायर्स के जितने भी शेयर्स थे उससे भी बेदखल कर दिया और मेरी मम्मी की जो प्रॉपर्टी थी उससे तो बाहर कर ही दिया था, जो खुद की प्रॉपर्टी है उससे भी मुझे बाहर कर दिया। आई मीन वो मुझसे बोलते भी नहीं थे। मेरी गलती क्या थी? आई मीन तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कीर्ति, इधर जो सिया थी वो बार बार जब कीर्ति का नाम सुन रही थी, जो आरवी को उसने हक किया था वो अब छोड़ देती है कहती। आई मीन कितना भी हो यार, पता है जब, तो इधर जो सिया होती वो आरवी से अपने हाथ हटा रही थी धीरे धीरे, जो इतनी करीब थी आरवी के वो धीरे धीरे अपने पीछे होता है वरना वो बढ़ रही थी। इधर जो आरवी होती है वो देखती है कि जैसे मैं कीर्ति का नाम ले रही हूँ, सिया वो मुझसे दूर जा रही है। इधर जो आरवी होती है वो सिया के पास थोड़ा बढ़ती, इधर जो सिया होती है वो दूर हट रही थी आरवी से। अब आई मीन उसे लगा था कि ये सब 1 साल या ऐसे ही होता, उसे नहीं पता कि ये 3 सालों से इनका चल रहा है। फिर से वो जो सिया होती है वो दूर हट रही, इधर जो आरवी वो उसको कमर से पकड़ती है और
टाइटली पुल करती है अपनी तरफ। आई मीन होता है ना खींचना। सो आरवी ने उसे खींचा था अपनी तरफ। कहती है कि मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी। आई मीन मैं तुम्हें सच भी बताऊँ, और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी कि कीर्ति के दिल में, मेरे दिल में कीर्ति के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है सिया। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ। इधर जो सिया होती है वो दिखती है आरवी की तरफ, वो कहती कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, बट कीर्ति का नाम ना मत लिया करो प्लीज़। और मुझे नहीं जानना पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। इतना करके जो सिया होती है वो आरवी की तरफ टर्न करके वो लेट जाती है। तो जो आरवी होती है वो पीछे से ही बैक हग करती है और सिया के नेक पे अपना फेस रखती है और थोड़ा सा ब्लैंकेट को ऊपर करती है और बस सो जाती है। ये लोग भी अब सो जाते हैं। ये तो जो दादी थी वो अब राउंड पे आई थी। आई मीन कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो दादी होती हैं वो रूम से निकलती हैं और पहले जाती हैं जहाँ पे आरवी और सिया लेटे हुए थे। तो जो वो है वो देखती कि दरवाज़ा था वो लॉक था। सो वो वहाँ से चली जाती हैं और जहाँ पे आकाश और विकास बैठे हुए थे वहीं वो जाती हैं, कहती कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये तो जो आकाश और विकास हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं बट उनकी ज़ुबान नहीं खुलेगी। ये तो जो कहते कुछ नहीं दादी, सब ठीक है, बहुत ठीक है। तो इधर जो दादी होती है वो कहती कि ठीक है, अब शाम भी हो गई है, तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम करो। इतना कहकर जो दादी होती है वो जो जोया और जो काशवी जिस रूम में लेटे हुए थे, ऋषभ और आई मीन जैसे ही आकाश और विकास वहाँ से गए थे, जो जो दादी हैं वो जोया और जिसमें काशवी लेटी थी उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दी थी। आई मीन जोया और सीएस से बाहर ना निकले। उनको नहीं पता था कि अपनी अपनी वाली के पास हैं ये लोग। सो जो दादी होती है वो दोनों रूम्स के दरवाजे ना बाहर से बंद कर देती है। आई मीन होता है ना बुढ़िया बड़ी चंट है। सो इधर ये दोनों रूम्स को बंद कर देती हैं बाहर से और चली जाती हैं अपने कमरे की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब देखते हैं भैया कल हल्दी है तो तैयार होके आना। आई मीन तैयार होके मत आना, हाँ नहीं तो कहोगे खर्चे बढ़ा रही है गायू। तो शगुन लेके आना। सही बताओ हल्दी में शगुन देना पड़ता है क्या? आई मीन ना मैंने आज ना पीली कुर्ती पहन रखी थी। आई मीन मैं हल्दी का सीन आज कर सकती थी बट स्टोरी बहुत लंबी हो जाती। तो आज मैंने पीले कपड़े भी पहन रखे हैं। अरे भाई पहनने पड़ते हैं, मैं ही वेडिंग प्लानर हूँ ना, तो ऐसा करना पड़ता है। अरे हल्दी में शगुन दिया जाता हो या ना दिया जाता हो, तुम्हें लेकर आने हैं, समझ में आई? तो बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू। वैसे कल लाइव में बड़े मज़े आए थे मुझे 2.5 घंटे की लाइव पता ही नहीं कब चली। आई मीन कुछ लोगों का तो नेट भी उड़ गया होगा। आई नो आई नो। चलो मिलते हैं कभी किसी और लाइव में। आई मीन कभी करते हैं, बड़े मज़े आए थे मुझे, तो कभी और भी करते हैं। जल्दी से 2K कराओ, मैं आ जाऊँगी प्रकट होके। पर बदतमीज़ तुम लोग इतने बदतमीज़ हो। 2K तो तुम्हें करवाने नहीं है, बदतमीज़ छिपड़े। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।